हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमने एक यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम था त्रिविम समावेवी। उसी की बात हम आज करेंगे। बच्चों देखो, जैसे कि आपको पता है आज न्यूज़पेपर में भी आया है कि धीरे धीरे इंडिया में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंडिया में जितने कोरोना मरीज हैं उनके 40% मरीज ठीक हो चुके हैं। अच्छी बात है। अभी ये प्रतिशत 60 तक जाएगा, 80 तक जाएगा और 100 तक भी जाएगा और जल्दी ये कोरोना हमारे देश से भाग जाएगा। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और अब बस एक टेंशन लीजिए अपने एग्जाम की, अपनी स्टडी की, क्योंकि जल्दी आप अपने स्कूल कॉलेज लौटने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस शुभ समाचार के साथ। प्रतिबिंब समावेवी एनेंसियोमर्स। आखिर प्रतिबिंब समावेवी होते क्या हैं, एनेंसियोमर होते क्या हैं। ऐसे कोई दो समावयवी हैं, ऐसे कोई दो यौगिक हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि यानी कि ये जो इस तरीके से हाथ है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है ये मेरे पास कोई दर्पण है, दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं अपना हाथ इस तरीके से दर्पण में दिखाऊं, ठीक है, आपके पास भी होगा, आप भी दिखा सकते हो। देखो, आप भी दिखा सकते हो दर्पण में हाथ। ठीक है, तो दर्पण में जिस तरीके का दिखाई देता है उसी तरीके के यौगिक हमको दिखाई देने चाहिए। तो ऐसे समावेवी दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब समावेवी कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे सर, थोड़ा सा बताइए। ठीक है, बताते हैं साहब। देखो OH जुड़ा हुआ है, CH3 C2H5, यहां हमने क्या लगा दिया, दर्पण लगा दिया, दर्पण लगा दिया। ठीक है, दर्पण लगाने पर क्या होगा, दर्पण लगाने पर ये कार्बन तो ये जगह रहेगा। अब ये जो दर्पण के पास वाला भाग है वो दूर वाला दिखाई देगा और दूर वाला भाग है वो पास दिखाई देगा। तो ये OH हमको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, CH3 यहीं दिखाई देगा और C2H5 यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, एक दूसरे के रूप में अध्यारोपित हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो गुण हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन समान नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल अलग अलग होती है, यानी कि जैसे नाक में जब हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने का स्थान भी अलग अलग होता है। ये हमारे पास किसकी बात हो गई, एनेंसियोमर की बात हो गई। इनको ये भी बोलते हैं एक असममित कार्बन परमाणु वाले, क्योंकि इनमें केवल एक असममित कार्बन परमाणु है, एक अनसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु है। सिमेट्रिकल नहीं है ना, सिमेट्रिकल के लिए मैंने बताया था चारों चीजें क्या होनी चाहिए, चारों चीजें सेम होनी चाहिए, या दो चीजें भी सेम होती है तो वहां पे सम्मिति मिल जाती है, सम्मित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी जो ग्रुप है वो समान नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी सम्मिति तत्व नहीं लगेगा। इसलिए ये यौगिक कैसा हो गया, असम्मित हो गया। लाइट और नहीं आ रही जिसकी वजह से मुझे पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। लाइट भी पता नहीं क्यों बार बार चली जाती है, मेरी ही दुश्मन है। ये प्रतिबिंब समावेवी हो गया। अब इसके बाद है विवरिम समावेवी, विवरिम समावेवी, यानी कि ये क्या होता है, ये होता है डायस्ट्रियोमर, डायस्टेरियोमर। विवरिम समावेवी क्या होता है, देखो होते तो समावेवी है लेकिन ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। यानी कि जैसे मैंने अभी मिरर इमेज दिखाई थी ना, ऐसी मिरर इमेज नहीं होती। जब भी मिरर इमेज नहीं होती तो उनको हम क्या बोलते हैं, विवरिम समावेवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विवरिम समावेवी बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब विवरिम समावेवी
क्लियर, आपको पता लग गया। इनके जो होते हैं प्रकाशीय गुण अलग अलग होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखना। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो एरिथ्रो और एक थ्रियो। एरिथ्रो और थ्रियो। अब ये एरिथ्रो और थ्रियो क्या होता है, एग्जाम्पल दिखाता हूं। एरिथ्रो का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें जिसमें समान ग्रुप एक तरफ है, समान ग्रुप है, एक तरफ है, आपको देखते ही पता तो लग ही गया होगा। देखो बी आर एक साइड है, एच एच एक साइड है, समान ग्रुप एक तरफ है। एरिथ्रो एरिथ्रो ए यानी कि एक तरफ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और थ्रियो, थ्रियो में क्या होता है, देखो थ्रियो में जैसे यहां एच बी आर है, तो यहां पे बी आर और एच। थ्रियो का मतलब क्या हो गया कि जो एक जैसे ग्रुप हैं वो अलग अलग दिशा में होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। और एरिथ्रो का मतलब है एक तरफ होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एरिथ्रो हो गया और थ्रियो हो गया, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है। और अगर आप एग्जांपल देखने चाहें, एक मिनट बता देता हूं, और एग्जांपल देख जाएं तो मैं आपको दिखा देता हूं, और एग्जांपल मेरे पास हैं। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई। अब मैं देखो इसका मैं देखो चार स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप ध्यान से देखना। सी ओ एच, एच बी आर, एच बी आर, सी एस थ्री, ठीक है। सी ओ एच, बी आर, एच बी आर, एच और सी एस थ्री। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, मैं देख के बना देता हूँ। सी ओ एच, ठीक है, सी एस थ्री, और यहाँ पे बी आर, यहाँ एच, और यहाँ एच, यहाँ बी आर, और सी ओ एच, एच बी आर, बी आर और एच और सी ओ एच, ठीक है। अब इसमें से आपको विवरिम समावेवी बताना है। विवरिम समावेवी बताना है, कौन कौन से हैं विवरिम समावेवी। मैंने ये बता दिया कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, विवरिम समावेवी के लिए ये शर्त है, ठीक है। तो अच्छा, ये पहला, ये मैंने इसको नाम दे दिया पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ। अच्छा, पहला और दूसरा विवरिम समावेवी है क्या? डायस्ट्रियोमर्स है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके बीच में प्लेन लगाएंगे, दर्पण लगाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, तीसरा और चौथा विवरिम समावेवी है क्या? नहीं है। ये कौन से प्रतिबिंब समावेवी हो सकते हैं? विवरिम समावेवी नहीं है, क्योंकि ये दर्पण में ऐसा दिखाई देगा, दर्पण लगाएंगे तो। अच्छा, तो विवरिम समावेवी कौन सा हो गया? अच्छा, इसको मैं रखूं तो कभी दर्पण में ये ऐसा दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता, सीधी सी बात है। क्यों नहीं दिख सकता? क्योंकि इसमें एच इधर है, एक एच है, दोनों एच इधर की तरफ है, इसमें एक एच इधर है, एक एच इधर है, तो ये नहीं दिख सकता। तो ये पहला और तीसरा क्या हो गए? फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गए? विवरिम समावेवी हो गए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या? नहीं है ना। तो फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के क्या हो गए? डायस्ट्रियोमर हो गए, विवरिम समावेवी हो गए, ठीक है। अच्छा, सेकंड और फोर्थ सेम है क्या? नहीं है ना, तो सेकंड और फोर्थ भी विवरिम समावेवी हो गए। अच्छा, ये है क्या? सेकंड और फोर्थ तो ये हो गए, अरे सेकंड और फोर्थ तो यही तो हो गए, है ना, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड और थर्ड है क्या? हाँ, तो सेकंड और थर्ड भी हो गए, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आपको तो बस एक चीज देखनी है कि दर्पण में ये है ना, दर्पण लगाने पर ये इसका दर्पण प्रतिबिंब ना दिखाई दे, है ना, ये ऐसा ना दिखाई दे विपरीत दिशा का, ठीक है। बस ये ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? विवरिम समावेवी हो गया। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, प्रतिबिंब समावेवी क्या होता है? जो दर्पण में
दर्पण लगाने पर अपने प्रतिबिंब रूप का जैसा दिखाई देता है, अपनी मिरर इमेज के रूप में जैसा दिखाई देता है। और विभिन्न समावेवी में क्या होता है, जो यौगिक है, दो यौगिक है, आपस में प्रतिबिंब समावेवी नहीं होते, आपस में प्रतिबिंब समावेवी नहीं होते हैं, यानी कि दर्पण में इस तरीके की आकृति नहीं बनती है, अलग होती है, तो उसको हम बोलते हैं विभिन्न समावेवी या डायास्ट्रियोमर। आपको सिंपल सी इतनी सी बात याद रखनी है, ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज यहीं समाप्त करते हैं और कल क्लास में फिर मिलेंगे। और डिस्टेंस बनाए रखिएगा, दूर दूर रहिएगा और कोरोना से बच के रहिएगा।